जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे ईसीजी और ब्लड प्रेशर के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे हार्ट के बारे में कि हार्ट में किधर से ब्लड आता है और हार्ट किधर से ब्लड को पंप करता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया था। अब हम लोग समझेंगे ईसीजी टेस्ट क्या होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो ईसीजी टेस्ट होता है, यह ईसीजी जब मशीन से मापा जाएगा तो ईसीजी मशीन से मापते समय उसके बॉडी पर टोटली अलग अलग जगहों पर पहले तो क्लेम्स लगाए जाएंगे। दाहिने हाथ, बाएं हाथ, दाएं पैर और बाएं वाले पैर में क्लैंप्स लगेगा। उन क्लैंपों के अलग अलग रंग भी होते हैं। उन क्लैंपों के अलग अलग रंगों के लिड्स भी लगाए जाते हैं और टोटल पूरे चेस्ट पर यानी बॉडी पर लगाए जाएंगे एक ईसीजी लिड्स लगाए जाते हैं। और ईसीजी लिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि मान लिया किसी कोई भी ढक्कन हो गया, यही हो गया। अगर इसको हम लोग उल्टा दबाकर और फिर से छोड़ते हैं, यानी इसको दबाया जाए, दबा दें और फिर से छोड़ते हैं तो उंगली पर चिपक जाता है। जिससे अगर कोई भी ढक्कन हो, जैसे पेन का कोई ढक्कन हो, इस पेन के ढक्कन को दबाया जाए और उसको फिर से छोड़े तो हाथ पर चिपक जाता है। उसी के तरह ईसीजी लिड्स भी होते हैं। ईसीजी लिड्स के ऊपर एक रबड़ का देखेंगे, रबड़ का गुब्बारे जैसे बना रहता है वाल्व। उस वाल्व को दबाते हैं और छोड़ने के बाद जब वो एयर उल्टा लेता है तो उस स्थान पे चिपक जाता है। तो चेस्ट पर टोटली लगाए जाते हैं 12 ईसीजी लिड्स। और टोटल मतलब पूरे शरीर पर लगाए जाते हैं ईसीजी लिड्स। और देखिए, जब यह हम लोगों के हार्ट में ब्लड प्रवेश करेगा, दाहिने वाले आलिन से हार्ट में ब्लड जब आता है, ब्लड रिसीव होता है दाहिने वाले आलिन से, तो उस वाले ग्राफ को हम लोग दर्शाते हैं पी से। यानी पी यह दर्शाता है, यह ग्राफ, कि ब्लड कितना प्रेशर से उसमें रिसीव हो रहा है आलिंद में। जब यह पंप करता है, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, तो इसे हम लोग दर्शाते हैं QRS ग्राफ से। किस ग्राफ से दर्शाएंगे? QRS ग्राफ से दर्शाते हैं। इसे हम लोग QRS कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। यह QRS कॉम्प्लेक्स के नाम से भी यह जाना जाता है। यह जो QRS कॉम्प्लेक्स है, यदि एक बार धड़केगा तो इतना कॉम्प्लेक्स दिखाएगा। अब यही जो ग्राफ है आगे फिर से एक बार बन जाए और फिर इतना ही तेजी से दिखाने लगे, यानी कि यह ऊपर की तरफ गया, यह आया नीचे की तरफ, यह ऊपर, यह नीचे, ये धीरे धीरे इधर ऐसे ही दिखा रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, यह दिखा रहा है कि ब्लड कितना तेजी से पंप हो रहा है। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि ब्लड हार्ट में कितना धीरे से आ रहा है। यानी कि ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ेगा तो हार्ट ब्लड पंप हो रहा है और नीचे की तरफ आएगा तो रिसीव हो रहा है। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं QRS ग्राफ। ठीक, इसे QRS कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई? इसे जिस ग्राफ पर दर्शाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ECG ग्राफ। क्या कहेंगे? ECG ग्राफ। जिस पन्ने पर निकाल कर दर्शाया जाएगा उसे ECG ग्राफ कहते हैं। देखिए, इसे हम लोग इन लीडों को कैसे लगाते हैं, इसके लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं कैसे लीड्स को लगाते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाएं से। किधर स्टार्ट करेंगे? बाएं से स्टार्ट करेंगे। इधर लिख दे रहे हैं बायां और नीचे लिख दें दायां। ठीक, बायां और दायां, ये हो गया। बाएं से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसका एक ट्रिक है, हक पाले। ठीक, पहले लिखेंगे हम लोग बायां में, दूसरा लेटर दायां में, फिर बाएं में, दूसरा दाएं में, और स्टार्ट करेंगे हम लोग पैर से। पैर में जब पहले लगाएंगे तो जो इसमें क्लैंप्स लगाए जाते हैं, जो लिड्स होते हैं, लिड्स क्लैंप, जब पैर में लगाएंगे बाएं वाला पैर में, तो बाएं वाले पैर में लगाते हैं ह से हरा रंग का क्लैंप। कैसा रंग का लगाएंगे बायां वाला पैर में? जो बायां वाला पैर होगा, बायां वाला पैर। ठीक, इसको टोटली विस्तार से लिख दे रहे हैं। बाएं पैर में, बाएं पैर में हरा लिड्स, हरा। बाएं पैर में कैसा क्लैंप लगाएगा भैया? हरा रंग का। यही अब क से लगाएंगे तो क से काला लगाएंगे, काला वाला क्लैंप लगाएंगे किसमें? दायां। ये पैर की बात चले। ठीक, पैर में लगाएंगे, पैर में हो गया काला, काला लगाएंगे पैर दायां वाला। ठीक, दाएं वाले पैर में काला क्लैंप लगाएंगे, बायां वाला पैर में कैसा लगाएंगे क्लैंप? हरा वाला क्लैंप लगाएंगे। अब हमको बच गया हाथ, दोनों हाथ बचे। तो फिर से बायां से स्टार्ट करेंगे। बायां वाला हाथ में लगाएंगे कैसा? प से पीला। कैसा क्लैंप लगाएंगे भैया? पीला क्लैंप लगाएंगे। और यह रहा हम लोगों का
दायां वाला हाथ, जब दायां वाला हाथ में लगाएंगे तो ल से लाल हो गया ना, यानी लाल क्लैंप लगाएंगे। तो यह हो जाता है हम लोगों का क्लैंप लगाने का तरीका। और चेस्ट पे लगाए जाएंगे अलग अलग तरह के अलग अलग ईसीजी लीड्स, अलग अलग ईसीजी लीड्स लगाए जाते हैं। तो एक तो हो गया हम लोगों का ईसीजी टेस्ट। अब देखिए ब्लड प्रेशर हम लोग किसे कहेंगे? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? हार्ट में ब्लड जिस प्रेशर से आता है, जिस गति से आता है तथा हार्ट के द्वारा जिस प्रेशर से बाहर की तरफ फेंका जाता है, यानी हार्ट से बाहर की तरफ फेंका जाता है, इसी दोनों के अनुपात को, हार्ट में ब्लड को रिसीव करने तथा हार्ट के द्वारा ब्लड को बाहर निकालने के गति के अनुपात को ही ब्लड का हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का ब्लड प्रेशर। ये जो ब्लड प्रेशर होते हैं इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीपी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे बाबू? बीपी। ये जो बीपी होता है तो सबसे पहले जब ब्लड पिचकेगा, जब पिचकेगा यानी सिकुड़ेगा, जब सिकुड़ेगा तो ब्लड किधर निकलेगा? बाहर की तरफ। तो ब्लड को, हार्ट से ब्लड को बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक, ठीक, सिस्टोलिक। और हार्ट में ब्लडवा को, जब हार्ट फूलेगा तो उसे हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या कहेंगे? डायस्टोलिक। जब सिकुड़ेगा तो 100 से सिकुड़ रहा है और 100 से याद कर लेंगे हम लोग सिस्टोलिक। सिकुड़ रहा है सिस्टोलिक, फूल रहा है डायस्टोलिक। यानी कि जब सिकुड़ रहा है यानी कि क्या कर रहा है? सिकुड़ेगा तो ब्लड को पंप करेगा, तो इसका जो प्रेशर होता है बीपी, तो सिस्टोलिक का जो प्रेशर होता है कितना होता है? 120। और जब फूलेगा यानी कि रिसीव करेगा तो डायस्टोलिक का प्रेशर कितना होता है? 80। इसे हम लोग कहते हैं सामान्य ब्लड प्रेशर। यह सामान्य एक औसत ब्लड प्रेशर होता है, इसे हम लोग कहते हैं बीपी। यह सामान्य मानव में होता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि नौजवानों में, आप लोग नौजवान हैं तो आप लोगों में थोड़ा सा बीपी ज्यादा होगा। यह कभी कभी हो सकता है 130/80 हो सकता है या 90 हो सकता है। तो अगर 10-5 का अंतर रहेगा तो उतना से कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी थोड़ा सा ज्यादा बीपी रहेगा 10-5 पॉइंट, तो उतना से आप लोगों को काम करने का जो क्षमता होगा ज्यादा रहेगा, मन ज्यादा लगेगा। और बीपी जब डाउन हो जाती है तो आदमी में जो काम करने की क्षमता होती है कम, शक्ति वक्ति बहुत कम काम करेगी। देखिए आगे अब हम लोग जानेंगे कि बीपी में लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर हम लोग किसे कहते हैं। पहले जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, ठीक है। हाई बीपी हम लोग किसे कहेंगे? हाई बीपी जब यह ब्लड प्रेशर 150 हो जाता है, ठीक, 150/100, ठीक, 150 जब 100 हो जाए, यानी फेंकने की क्षमता कितना हो जाए? 150 और रिसीव करने की क्षमता 100 हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। यानी इसे हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ठीक। जब ब्लड फेंकेगा, अगर अधिक हो गया है फेंकने की क्षमता, तो उसे कहेंगे हाइपरटेंशन, यानी बीपी बढ़ गया तो हाइपरटेंशन। अब लो ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? लो बीपी, ठीक। अब लो बीपी किसे कहेंगे? यही 120 था, अब ये हो गया 100 और 80 से हो गया मान लेते हैं कि 60। अब बीपिया घट गई। जब ब्लड प्रेशर घट गया तो बढ़ा तो कहेंगे हाइपर, और घट जाएगा तो कहेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। जब बढ़ेगा तो हाइपर, जब घट जाएगा तो जब बढ़ेगा तो हाइपर और घटेगा तो हाइपो, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का ब्लड प्रेशर और ईसीजी टेस्ट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।